का टॉपिक है हमारा टैली में, टैली प्राइम बेसिकली इसको हम बोलते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्राइस लिस्ट। ओके, तो अभी ये प्राइस लिस्ट क्या होता है अभी हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, इससे पहले मैं तुम लोग को नोट्स दिखा देता हूँ कुछ। थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग, ठीक है। जस्ट वेट। सो देखो, प्राइस लिस्ट होता क्या है। द प्राइस लिस्ट इज क्रिएट टू द बजट ऑन द बायर्स एंड दिस इज रिफर्ड टू एट द टाइम्स ऑफ मेकिंग सेल्स। ओके, तो अभी देखो बेसिकली ये होता क्या है प्राइस लिस्ट। देखो, प्राइस लिस्ट ऐसा चीज़ है, ठीक है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को सेट करते हैं कि ये सामान अगर इतना ले रहा है कोई पर्सन, इतनी क्वांटिटी में ले रहा है तो उसका ये प्राइस रहेगा। ओके, जैसे कि जस्ट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ फ़ोन लेने जा रहा हूँ, तो फ़ोन नहीं, चेयर लेने जा रहा हूँ। मैं गया शॉपकीपर के पास, सप्लायर के पास। मैंने बोला उसको कि मुझे 100 चेयर चाहिए, मुझे एक चेयर का प्राइस बताओ। तो उसने मुझे बोला कि एक प्राइस है उसका 600 रुपीज़ है। तो उसने इतना बोला तो मैंने बोला कि नहीं, मैं मल्टीपल्स लाइक मैं 2000 200 या फिर 100 या फिर 200 या फिर 250 क्वांटिटी लेने वाला हूँ। उसके ऊपर मुझे डिस्काउंट भी चाहिए एंड ये सारी भी चीज़ें मुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, जो मैं एज अ कस्टमर, मैं एज अ सप्लायर हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका प्राइस सेट करूँगा। प्राइस कैसे सेट करूँगा, जैसे कि चलो 600 है, अगर एक सिंगल लेता है, कोई सिंगल नहीं, अगर 1 से लेके 10 तक लेगा तो उसका एक प्राइस सेट रहेगा और उसके ऊपर डिस्काउंट रहेगा। डिस्काउंट तो बेसिकली उस टाइम पे देते नहीं है। फिर अगर 10 से लेके 50 तक लेता है तो इसका प्राइस, जैसे अगर 600 है उसका सिंगल प्राइस, तो मैं 550 कर दे रहा हूँ। अगर 10 से लेके 50 तक अगर लेता है तो उसका प्राइस कितना रहेगा, 550 रुपये और 0.5% डिस्काउंट रहेगा। फिर वैसे ही कम होता जाएगा क्वांटिटी के ऊपर एंड लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, एक अनडिफाइंड का मतलब क्या हो गया, अगर 200 के ऊपर कितना भी ले, 200 ले, 300 ले, 400 ले, तो उसका प्राइस रहेगा 450 या फिर 400 और उसके ऊपर 2% का डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्राइस लिस्ट का पूरा प्रोसेस। तो अभी देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या है, हमें F11 प्रेस करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया है एंड एनेबल मल्टीपल प्राइजेस, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ टैली प्राइम में। करना क्या है तुमको, एन F11 प्रेस करना है, आगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे तुमको दिया होगा अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको यस कर दो। कर दिया, हाँ, वेरी गुड। तो अभी देखो इसके आगे तुम्हें एंटर करके बस एक्सेप्ट कर लो, बस उसको यस कर दिया, वहां तक ओके है, फाइन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस करके एक्सेप्ट कर लो, हो गया। अब ये तो हमने कर दिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। नेक्स्ट स्टेप है गो टू अल्टर एंड उसके जस्ट नीचे स्टेप नंबर 3 पे देख लो प्राइस लेवल। हमें क्या करना है, अभी जाना है अल्टर में। देखो यहाँ पे दिख रहा है अल्टर, बेसिकली तुम्हारा होता है कि जो भी तुमने डेटा बनाया है, या फिर लेजर या फिर स्टॉक आइटम या फिर तुम बोल सकते हो कि वाउचर्स हो गया, वो बनाया है, तो उसको चेक कहाँ पे करते हो, अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करना पड़े तो कहाँ से तुम लोग करोगे, अल्टर में करते हो। इसके लिए हम लोग अल्टर में जाते हैं। आगे अल्टर में, अब देखो जैसे अल्टर में आए हो, यहाँ पे दिख रहा है तुमको प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट, और क्या है प्राइस लिस्ट, एक स्टॉक ग्रुप के लिए, एक स्टॉक कैटेगरी के लिए होता है। अगर मैं F11 प्रेस करके अगर यस नहीं किया रहता, अगर मैं F11 प्रेस करके अगर यस नहीं किया रहता, तो वो ये जो यहाँ पे शो कर रहा है ना 3, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट और प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, तो वो शो नहीं होता। ठीक है, तो उसको जब एक बार आप यस कर लोगे ना तो यहाँ से आ जाएगा। तो हमें कहाँ पे जाना, प्राइस लेवल में। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से नोट्स तुमको दिखाता हूँ। हाँ, तभी क्या है यहाँ पे राइट अ नेम, फर्स्ट होलसेलर, सेकेंड रिटेलर एंड कस्टमर। अब ये क्या होता है पता है आप लोग को, होलसेलर क्या होता है, बेसिकली हमें बंडल्स में से सामान लेके जाता है, सिंगल सिंगल तो लेके नहीं जाता है, कि सिंगल सिंगल लेके जाता है, ऐसा तो होता नहीं ना कि कोई कस्टमर आता है और सिंगल सिंगल सामान लेके जाता है। वो क्या करता है, हमसे बंडल्स में सामान लेके जाता है। होलसेलर आता है, अगर मैं कस्टमर और होलसेलर के लिए सेम प्राइस रखूँ तो कोई आगे खरीद, होलसेलर का तो कुछ प्रॉफिट नहीं ना उसके अंदर, क्योंकि वो बंडल्स में लेके जा रहा है, लाइक 200 300 400 500 पीसेस, 600 पीसेस, उसके अकॉर्डिंग लेके जाएगा, तो उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अगर जब कस्टमर आएगा तो कितना लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा। रिटेलर आएगा वो भी लाइक 100 200 उसके अकॉर्डिंग लेगा।
तो मुझे हर एक पर्सन के लिए लाइक होलसेलर के लिए अलग से प्राइस रखना पड़ेगा, रिटेलर के लिए, कस्टमर के लिए। देखो अभी होलसेलर कौन होता है, एक लाइक होलसेलर एक नाम इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये इस कैटेगरी में आता है, होलसेलर की कैटेगरी में। लाइक हम लोग उस नेम को बस आइडेंटिफाई करने के लिए रखते हैं। कस्टमर, कस्टमर क्या किसी का नाम होता है? कस्टमर किसी का नाम नहीं होता है। बेसिकली वो क्या होता है, हम लोग बस इंडिकेट करते हैं कि हाँ कस्टमर है, कस्टमर जो हमसे सामान लेता है, सप्लायर जिसको हम सामान, जिससे हम सामान खरीदते हैं। रिटेलर वही सेम रहता है जो सामान हमारे पास से लेके जाता है और किसी आगे को बेचता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे टैली प्राइम में चले जाओ। जैसे कि मैंने बताया था तुम लोग को 3 यहाँ पे डेटा क्रिएट करना है। पहला होलसेलर, ओके, होलसेलर, ओके आ जाओ। फिर यहाँ पे दूसरा क्या था, रिटेलर, रिटेलर कर दिया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, रिटेलर। एंड थर्ड आएगा तुम्हारा कस्टमर। एंटर पे एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से बाहर निकल जाओ, अल्टर में रहना आपको, ठीक है, बाहर कहीं नहीं जाना है। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ वर्ड में। अभी क्या है, प्राइस लेवल स्टॉक ग्रुप। अभी देखो, अब देखो ये यहाँ पे बेसिकली था प्राइस लिस्ट, ये तुम्हारा प्राइस लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्राइस लिस्ट, ओके। तो अभी स्टेप नंबर क्या है, 5 तुम्हारा प्राइस लिस्ट में आना है। तो यहाँ पे आ जाओ और एक बार थोड़ा सा नीचे ले जाओ, प्राइस लिस्ट सेटअप, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। यहाँ पे आने के बाद प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में जाना है आगे। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉक ग्रुप नेम पूछ रहा है। स्टॉक ग्रुप नेम का बेसिकली मतलब होता है कि आप कौन से स्टॉक के ऊपर आप ये अप्लाई, ये प्राइस लिस्ट अप्लाई कर रहे हो, या फिर प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट जो अप्लाई करने वाले हो वो कौन से लाइक स्टॉक ग्रुप के ऊपर अप्लाई करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने एक ही क्रिएट किया फिलहाल में, फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर, ठीक है। आपने फर्नीचर सेट कर दिया। अब आप जो प्राइस लेवल बना रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, जो प्राइस लेवल सेट कर रहे हो वो किसके लिए, होलसेलर के लिए या फिर रिटेलर के लिए या फिर कस्टमर के लिए। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था ये तीनों, जो होलसेलर होता है, कस्टमर होता है और रिटेलर होता है, तीनों डिफरेंट होता है। इनका एक अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग काम होता है। क्योंकि क्या करते हैं, कस्टमर अलग होता है, कस्टमर हमें बस क्वांटिटी में कितना, एक दो सामान लेके जाते हैं। रिटेलर थोड़ा 100 200 50 ऐसे लेके जाता है। एंड जो हमारा होलसेलर रहता है वो 200 300 400। तो सबके लिए मैं सेम कैटेगरी तो रख नहीं सकता, तो मैंने पहला बना रहा हूँ मैं होलसेलर के लिए, ठीक है। बस यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ना, सीधा आप अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मैंने एक ही क्रिएट किया फर्नीचर में, एक ही स्टॉक आइटम बनाया जिसका नाम है चेयर। यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे दिया तुमको फ्रॉम से लेके लेस देन तक, ठीक है। इधर दिख रहा है, इधर देखो क्वांटिटीज में फ्रॉम से लेके लेस देन तक, मतलब 0 से लेकर स्टार्ट हो रहा है 10 तक। अगर यहाँ तक कोई लेगा तो उसका सिंगल रेट कितना होगा, 600। मैं इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं रख रहा हूँ, एंटर करके नीचे आ जाओ। अगर वो 10 से लेके यहाँ तक, समझा, मैंने यहाँ पे डिस्काउंट इसलिए रखा क्योंकि एक ही जो लेके जा रहा है उसमें क्या डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो मैंने इसके लिए वहाँ पे इसको स्किप कर दिया बस, क्योंकि मुझे डिस्काउंट नहीं देना। देखो नेक्स्ट, अगर 10 से लेके 50 लेके जाएगा तो उसका प्राइस रहेगा 550, और उसका सिंगल उसको डिस्काउंट मिलेगा 0.5%, ठीक है। अगर वो 100, अगर 50 से लेके 100 तक लेगा तो उसका प्राइस कितना रहेगा, 500। उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 1%, ओके, समझ में आ रहा है। अगर वो 100 से लेके 200 लेता है तो उसको, उसके लिए प्राइस रहेगा 450, और यहाँ पे 1.5% का डिस्काउंट रहेगा। अब आगे आ जाओ, अगर 200 से लेके, ठीक है, अभी क्या मेरा कहने का मतलब है, 200 से ऊपर कितना भी ले, 400 ले, 800 ले, 900 ले, 1000 ले पीसेस, तो उसके लिए बस वहां पे ये जो ये लेस देन का सिंबल दिख रहा है ना, ये लेस देन का लाइन कॉलम, यहाँ पे आपको जब आप इन्फिनिट का ऑप्शन रखते हो ना, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। बस आप एंटर करके अब उसका जो बस प्राइस डाल दो, 400, उसके लिए डिस्काउंट कितना रहेगा, 2%। अब अगर और भी स्टॉक से ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो क्या करो, एंड ऑफ द लिस्ट हो गया, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। अब ये अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ से बाहर निकल जाओ। आने के बाद अब देखो यहाँ पे वाउचर में जाना है आपको, एक बार देख लेते हैं पीडीएफ जहाँ पे नोट्स है। उसके बाद क्या आपका लास्ट स्टेप नंबर 6, जो कि है सेल्स। तो आपको क्या करना है, लास्ट में सेल्स करना है, तो आपको यहाँ पे चले जाना है। आने के बाद आप वाउचर में चले जाओ। सेल्स के लिए क्या है, F8। अब मैं सेल्स किसको कर रहा हूँ, बेटा कस्टमर का मैंने लेजर क्रिएट नहीं किया, एक कस्टमर नाम का लेजर क्रिएट कर सकते हो, मैंने किया था, हाँ।
कस्टमर का अंडर होता है सन्ड्री डिटेल्स, याद रखना आप लोग। बाय डिफॉल्ट मेरे से हो गया था, हाँ यहाँ पे हो गया आपका। आप आ जाओ यहाँ पे वॉचर में। वॉचर में आने के बाद अब क्या करना है, आप किसको सेल्स कर रहे हो, कस्टमर को। एंटर करके यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना पड़ता है, जो कि रहेगा डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू लाइक सामान बेच रहे, डेस्टिनेशन कहाँ पे सामान पहुंचेगा, कैरियर एजेंट पे लाइक सामान जो पहुंचा रहे हो क्या नाम है उसका, बिल लोडिंग नंबर, अगर व्हीकल चाह रहा तो व्हीकल का नाम और कौन सी डेट को डिलीवर सामान हुआ है। ठीक है, कस्टमर आ जाएगा, उसका डिटेल एड्रेस आप फिल कर सकते हो इसके अंदर, नहीं तो कोई इसका खास जरूरत नहीं है। अब जो आप ये कस्टमर है, यहाँ पे तो बस मैंने कस्टमर लिखा है, जो कस्टमर है कौन है, होलसेलर है या फिर रिटेलर या फिर एक नॉर्मली कस्टमर है। तो ये जो कस्टमर है ना वो होलसेलर है। अब मैं कस्टमर का नाम लिख सकता, अजय लिख देता, मैं क्या करता, ये जो कस्टमर है ना वहाँ पे अजय लिख देता, तो भी कुछ फाइन नहीं, तब भी कुछ चलता, कोई इशू नहीं था उसके अलावा। और यहाँ पे ये जो प्राइस लेवल सेट कर रहा हूँ किसके लिए, होलसेलर के लिए। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आप क्या सेल्स कर रहे हो, मैं सेल्स कर रहा हूँ चेयर। आ गया, कितना क्वांटिटी लाइक कितना सेल्स कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ 200। आ गया, देखो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ गया प्राइस 200 का 400। और यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। नेशन लिख सकते हो, बीइंग सेल्स 400 सॉरी 200 pieces of chair at the rate of 400 per pieces to कस्टमर। हम लोग नरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग क्या बेच रहे हैं। यहाँ पे एंटर होता है, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा प्राइस लिस्ट। समझा, आई होप आप लोग को समझा होगा। अगर समझा तो वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।